तो फिल्म की शुरुआत होती है और दिखाया जाता है कि एक औरत को जबरदस्ती कुछ खिलाया जा रहा था, जिसके बाद हमें एक रेस्टोरेंट में शेफी को दिखाया जाता है जो यहाँ की हेड शेफ है। लेकिन हमेशा वो ये काम नहीं करना चाहती। उसने अब अपना रेस्टोरेंट बनाने का सोच लिया है, इसलिए वो अपने मैनेजर को लास्ट गुड बाय कहने के लिए जाती है। लेकिन इस होटल में शेफी ने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला हुआ था। मैनेजर अभी तैयार नहीं था कि शेफी ये जॉब छोड़ दे। उसने शेफी को एक्स्ट्रा पैसों की भी लालच दी, लेकिन शेफी फैसला कर चुकी थी। वो अपना आखिरी फैसला बताकर यहाँ से चली जाती है। सुबह होने पर वो एक जंगल में बनी हुई खास जगह पर पहुंचती है, जो जगह उसने अपने नए रेस्टोरेंट के लिए चुनी थी। ये जगह पहले भी एक रेस्टोरेंट ही था, लेकिन बंद क्यों हुआ अभी शेफी ये बात नहीं जानती। इसी होटल का विजिट करते हुए उसे बैकयार्ड में एक गार्डन दिखता है, जिसे शायद यहाँ के पुराने शेफ ने लगाया होगा। वो जब इस गार्डन को देख रही थी तभी उसे एक ओल्ड लेडी दिखी। एकदम से उसे अपने पीछे से कुछ आवाज आई। पीछे मुड़ी जब और उसने वापस देखा तो वहाँ पे वो ओल्ड लेडी नहीं थी। इस चीज से शेफी काफी परेशान हो गई। इतनी ही देर में यहाँ पर एंड्रयूस भी आ चुका था, जो उसका पार्टनर था इस होटल में। वो उसे एक दूसरे जंगल थीम वाले रेस्टोरेंट पे लेकर जाता है, ताकि यहाँ की वो सारी चीजें कॉपी करके अपने होटल में ले जा सकें। यहीं पर उन्हें लूसिया नाम की एक शेफ भी मिलती है, जो उनके साथ उनके होटल पर काम करने वाली थी। खाना खाते हुए ही एंड्रयूस ने इन दोनों को बताया कि संडे को उन्होंने कुछ इन्वेस्टर्स को इन्वाइट किया हुआ था और उनके लिए शानदार मेन्यू तैयार करने की जिम्मेदारी इन दोनों शेफ पे थी। इसके बाद शेफी अपने घर आती है और रात भर रेसिपीज ढूंढ कर अच्छा मेन्यू बनाने में लग जाती है। वो जंगल वाले होटल के घर में ही थी और उसे रात में दोबारा अपने घर से बाहर एक डरावनी आवाज सुनाई दी। वो घबरा गई। बाहर जाकर उसने देखा तो कोई नहीं था और ना ही बैकयार्ड में कोई था। लेकिन जब वो बैकयार्ड से अंदर आई तो लॉन्च में उसे एक बूढ़ी औरत की पिक्चर मिली। ऐसी ही बूढ़ी औरत को उसने पहले बाहर भी देखा था। इससे पहले कि करीब जाकर वो उस फोटो को देखती, एकदम से शेफी को उस बूढ़ी औरत की परछाई खिड़की पे दिखाई देती है। वो जब खिड़की के पास गई तो वहाँ पर भी उसे कुछ क्लियर नहीं दिखा। वो काफी घबरा गई थी। उसने जाकर स्ट्रेस रिलीफ करने वाली टैबलेट्स ली और फिर सुबह के लिए कुछ कुकिंग की तैयारी करके वो सो जाती है। सुबह काफी अच्छी थी, उसे कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि उसने सब कुछ पहले से ही तैयार करके रखा हुआ था। उसने जाकर डो को हाथ लगाया। डो बिल्कुल अच्छे तरीके से राइस हुई थी, लेकिन तभी उसे डो में कुछ हलचल सी महसूस हुई। उसने जब डो को खोल कर देखा तो उसमें बड़े बड़े कीड़े पड़ चुके थे और जो सारी तैयारी रात में उसने की थी, जो सारा खाना रात में उसने तैयार किया था, उसमें फंगस लग चुकी थी। रातों रात ऐसा कैसे हो सकता था? आज शाम इन्वेस्टर्स भी आने वाले थे। वो बुरी तरह पैनिक हो जाती है और अपने हेल्पर से दोबारा सारा सामान लाने को कहती है, ताकि वो यही खाना दोबारा बना सके। अब कुछ ही देर में इन्वेस्टर्स आने वाले थे। किस्मत बुरी शेफी की कि उसे सामान भी मार्केट से पूरा नहीं मिला। उसने जल्दी जल्दी में एक नॉर्मल रेस्टोरेंट वाला खाना बनाया। कुछ स्पेशल वो इन्वेस्टर्स के लिए बना ही नहीं पाई। ऐसे में पहला खाना खाकर इन्वेस्टर्स ज्यादा इम्प्रेस नहीं हुए, लेकिन शेफी ने डिजर्ट काफी अलग बनाया हुआ था। उसे उम्मीद थी कि ये खाकर सारे इम्प्रेस हो जाएंगे। उसने जैसे ही उसे सर्व किया तो देखा कि उसके अंदर से भी कीड़े निकल रहे हैं और बूढ़ा आदमी उसे खाने वाला है। वो उसका हाथ पटक कर रोक देती है, हालांकि वो जानती थी कि ऐसा करना बहुत ही बुरा साबित हो सकता है। अपनी इस हरकत को डिफेंड करते हुए शेफी ने कहा, असल में वो चम्मच बहुत गर्म था जिससे आप खाने वाले थे। मैं आपको किचन से नया स्पून ला देती हूँ। खैर, उसकी इस हरकत के बाद और नॉर्मल से डिशेस खाने के बाद इन्वेस्टर्स उसे कुछ अच्छा तो रिव्यू देकर नहीं चाहते। वो कहते हैं कि ये सब बहुत आम था, किसी भी रेस्टोरेंट से मिल सकता है, आप लोगों को कुछ अच्छा ट्राई करना चाहिए। अब शेफी इस सब से बहुत ज्यादा उदास हो चुकी थी। तब उसके इन्वेस्टर ने उसे कहा, हिम्मत मत हारो और नया मेन्यू तैयार करने में लग जाओ। शेफी को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। शेफी ने टेंशन बहुत ली हुई थी और इसी सब में शाम भी हो गई। शाम में दोबारा उसे अपने गार्डन के पीछे से वही अजीब आवाज आई। आज तो उसने ठान लिया कि जो कोई भी होगा उसे मार देगी। चाकू छुपाते हुए वो बाहर निकली तो वो सिर्फ एक रैबिट था, जिसका पीछा करते करते वो एक अजीब सी जगह पर पहुंच गई, जहाँ पर एक गेट लगा हुआ था जिसके अंदर रैबिट चला गया। वो भी इसके अंदर चली गई और अंदर उसने एक बहुत ही अजीब लेकिन बहुत ही खूबसूरत गार्डन देखा। ऐसा गार्डन और ऐसे पौधे उसने आज से पहले कभी नहीं देखे थे। इन पर जो फल लगे थे वो भी आज तक उसने कभी नहीं देखे थे। उसने एक फल को चेक करने के लिए जब उतारा तो देखा इसके अंदर भी वही कीड़े थे जो उसकी डो में लग गए थे। इन कीड़ों को देखकर वो डर गई और उसका पाँव किसी चीज से लगा, नीचे गिरी। सर किसी हार्ड पत्थर से टकराने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गई। बेहोश होने से पहले उसे एक बूढ़ी औरत की ग्लिम्स आई थी जो उससे कुछ कह रही थी। उसे जब होश आया कुछ देर बाद तो वो अपने बेड पर थी। कपड़े उसके मिट्टी से लथपथ हुए थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती कि उसके साथ ये सब कैसे हुआ, एंड्रयूस उससे मिलने आ जाता है और उसको बताता है कि इन्वेस्टर्स को खाना पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा है कि शेफ बदल दें, फिर इन्वेस्टमेंट दी जाएगी। ये सुनकर शेफी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई
अपनी जॉब, सब कुछ इस रेस्टोरेंट पर कुर्बान कर दिया था और ऐसे कैसे वो शेफ बदलने का कह सकते थे। खैर शेफी अपने गुस्से को ठंडा करती है और एंड्रयूज से कहती है प्लीज मुझे 2 हफ्ते का टाइम दो, मैं सब कुछ पहले की तरह बेहतर कर दूंगी। अब शेफी रोज खाना बनाने में लग जाती है, लेकिन किसी भी दिन उसका खाना मजेदार बन ही नहीं रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी वो गलती कहाँ कर रही है। खैर उसी दिन उसे अपनी जैकेट की पॉकेट में से एक फल मिला। ये जैकेट गार्डन में गंदी हुई थी, ये गार्डन का फल था जिसे उसने साइड पे रखा और दोबारा खाना बनाना शुरू कर दिया, लेकिन खाना इस मर्तबा भी अच्छा नहीं बना। फ्रस्ट्रेट होकर उसने सारा खाना गिरा दिया और फिर उस फल को चखा। ये फल बहुत ही ज्यादा मजेदार था। इसको खाकर शेफी को आइडिया आया कि क्यों ना उसे गार्डन के फलों से खाना बनाया जाए। वो अब बिना कुछ सोचे समझे गार्डन में जाती है एक छुरी लेकर और सारे पौधों का थोड़ा थोड़ा सैंपल ले लेती है। उसने सारे चख के देखे, ये सारे मजेदार थे, यहाँ तक कि इन पौधों के पत्ते भी मजेदार थे। उसने इन सारे पौधों का टेस्ट लिखकर नोट्स बना लिए कि खाने में क्या चीज किस तरह डलेगी और क्या टेस्ट देगी। यहाँ गार्डन के एक दरख्त पर उसने एक अजीब सा सिंबल भी बना देखा था। ये सिंबल उसने अपने घर में लगी उस ओल्ड लेडी की पिक्चर पे भी देखा है। उसने अपने जहन में थ्योरी बनाई कि शायद ये गार्डन उस ओल्ड लेडी ने लगाया होगा। उसका गार्डन का और सिंबल का कोई कनेक्शन तो है। खैर घर को सर्च करते हुए उसे एक और ऐसी बुक मिलती है जिसके अंदर गार्डन में लगाए गए सभी पौधों की इंफॉर्मेशन थी, जिनसे शेफी को बहुत मदद मिली। खैर वो इन्हीं गार्डन से लाए फलों और पौधों से खाना बनाना शुरू करती है और अपनी साथी शेफ को टेस्ट करने को कहती है। शेफ ने जब इसे टेस्ट किया तो हैरान रह गई। एक आम सी डिश इतनी मजेदार कैसे हो सकती थी। उसने शेफी से पूछा आखिर तुम ये सारी चीजें लाई कहाँ से हो और ये मिली कहाँ से। शेफी ने गार्डन के बारे में बताने के बजाय उसे झूठ बोल दिया कि ये सब चीजें मेरी फ्रेंड ने ला कर दी हैं। एक दिन ऐसे ही जब ये लोग बैठे बातें कर रहे होते हैं तो इन्हें गार्डन के पास एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। शेफी फौरन ही इस आदमी को देखकर उसके पास जाने के लिए खड़ी हो जाती है। वो उससे पूछना चाहती थी कि आखिर तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो, पर उसके करीब जाने से पहले ही वो आदमी गायब हो गया। शेफी का हेल्पर जो पास के ही इलाके में रहता था वो शेफी को बताता है कि ये सब होना यहाँ आम बात है। माना जाता है कि पहले इस जगह पर एक विच रहती थी जिसने इस गार्डन को बनाया था। इस गार्डन में सब अजीब था। वो इस गार्डन की चीजों से रस निकालकर दूसरों को पिलाकर अपने वश में कर लिया करती थी और अपने साथ रहने पर मजबूर करती थी। पर एक दिन ये बात गाँव में फैल गई और जब लोग उस जगह को चेक करने के लिए आए तो तब विच वहाँ से भाग गई और उसके गार्डन में कीड़ा लग गया था। वो लड़का शेफी से कहता है आप परेशान मत होना, ये सब पुरानी बातें हैं, कितना सच है इसमें कितना झूठ कोई नहीं जानता। शेफी अब उससे कहती है तुमने जो कहा सब सच है, मैंने उस औरत को भी देखा था, बस एक झलक। शायद वो चाहती है कि मैं उसके गार्डन की देख रेख करूँ और शेफी अब ये करने भी लग जाती है। कई दिन वो उस गार्डन की देख रेख करती है और रात में अपने रेस्टोरेंट के लिए उन्हीं के पौधों से और उनके टेस्ट से नोट्स बनाती है। इस नोट्स और अपने मेन्यू के नीचे उसने वो सिंबल भी बनाया था जो उसने गार्डन के दरख्त और औरत की पिक्चर में देखा था। ये सिंबल बनाते ही उसे अजीब सी आवाज आई। आज उसे ये आवाज बेसमेंट से आई थी जिसके अंदर भी एक टनल थी। वो अंदर गई तो वहाँ भी गार्डन से रिलेटेड चीजें रखी हुई थी। वो इन चीजों को देख ही रही थी कि एक अजीब डरावना हाथ शेफी की तरफ बढ़ता है, जिसे देखते ही वो डर गई, वो घबरा गई बुरी तरह। औरत ने फिर से वही बात बोली जैसे वो गार्डन की हिफाजत करने को कह रही हो, लेकिन जो भी था बहुत डरावना था। ये सीन भी बहुत ही ज्यादा हॉरिबल था। शेफी भाग कर अपने रूम में वापस आ गई और आज जो सब उसने देखा था उसकी वजह से उसे बुखार भी हो गया। लेकिन अगले ही दिन से वो फिर काम पे लग गई। उसने अब गार्डन की चीजों से ऐसी डिशेस तैयार की थी कि एंड्रयू का दिल खुश हो गया और उसने अगले ही हफ्ते होटल की ग्रैंड ओपनिंग का फैसला कर दिया। उसने अपने शेफ और अपने स्टाफ को बुलाकर मीटिंग की और इस मीटिंग के बाद जब शेफी किचन में आई तो उसने देखा कि सारा खाना बिखरा पड़ा है और किसी आदमी की भी आवाज आ रही थी। पास गई तो देखा कि ये आदमखोर था जो खुद ही अपनी ही उंगली काट कर खा रहा था। शेफी ने उसे देखकर डर कर जोर से चीख मारी और उसकी चीख सुनकर एंड्रयू यहाँ आ जाता है। इस आदमी को देखकर उसने इस आदमी का नाम लिया और फिर फौरन ही एम्बुलेंस को कॉल की। शेफी की साथी शेफ ने बताया कि ये इस होटल का पुराना शेफ था जिसने तुम्हारी तरह एक लाजवाब मेन्यू बनाया था, पर फिर पता नहीं कैसे वो पागल हो गया और ये रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। पहले भी ये जगह एंड्रयू ने ही खरीदी थी और अब दोबारा एंड्रयू तुम्हारे साथ ही रेस्टोरेंट शुरू करना चाहता है। शेफी को अब एक डायरी के बारे में याद आया जिसमें गार्डन के पौधों के बारे में लिखा था और उनके टेस्ट भी लिखे थे, जिससे उसने बहुत हेल्प ली थी। वो समझ गई कि ये डायरी उसी शेफ की थी
जो पागल हो गया। इसमें उसने कुछ ड्राइंग्स भी बनाई थी जो बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। इन्हीं सारी चीजों के हेलुसिनेशंस और विजन तो शेफी को भी आते थे। वो समझ गई कि ये सब गार्डन के पौधों की वजह से हो रहा है और अब वो भी जल्द ही पागल हो जाएगी अगर उसने इन पौधों के इस्तेमाल को छोड़ा नहीं तो। ये सोचते ही उसने फौरन किचन में जाकर काम बंद करने को बोला। अपनी सारी चीजें जो गार्डन से बुलाई थी उसने गिरा दी और वो मेन्यू और अपने नोट्स भी सारे जला दिए जिसमें उसने गार्डन की चीजों के बारे में लिखा था और गार्डन का सिंबल बनाया था। इस सिंबल के चलते ही उसे ऐसा फील हुआ कि कोई उसकी तरफ भाग कर आ रहा है। वो डर गई और जैसे ही पीछे मुड़ी तो उसकी मुंह के बिल्कुल सामने एक डरावना बूढ़ी औरत का चेहरा आ गया, जिसे देखकर वो इतना डर गई कि चीखती हुई जंगल की तरफ भागी। वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। उसने उस गार्डन के सारे पौधों को भी उखाड़ उखाड़ कर फेंकना शुरू कर दिया। इसी के साथ उसने जो ओल्ड लेडी की फोटो अपने किचन में रखी थी वो भी उसने फेंक दी। सुबह जब शेफ काम करने के लिए आए तो उसने फौरन मेन्यू चेंज करने को बोल दिया। इस डिसीजन से उसकी दूसरी शेफ के साथ लड़ाई हो गई और वो चली गई। उसके जाने के बाद शेफी ने गार्डन से लाई सारी चीजें फेंक दी और अपनी टीम से कहा कि हम एक नया मेन्यू बनाएंगे और नए मेन्यू पे काम करेंगे। वो खुद भी जब काम कर रही थी तो उसे पता ही नहीं चला कब उसने अपनी पूरी उंगली काट दी। आसपास के लोगों ने उसे देखकर बताया उसे तो दर्द का एहसास भी नहीं हुआ था। ये सब बहुत अजीब था। यहाँ पर लोगों को भी समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। एंड्रयू जब ये बताने के लिए किचन में आता है कि स्पेशल गेस्ट आने ही वाले हैं तो वो किचन में हड़बड़ी देखता है और पूछता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तब उसे पता चलता है कि एंड टाइम पे शेफी ने सारा मेन्यू चेंज कर दिया था और यहाँ उसकी शेफी के साथ भी लड़ाई हो जाती है। फिर एंड्रयू बहस करने के बाहर चला जाता है गेस्ट को रिसीव करने के लिए, जबकि शेफी को अजीबोगरीब हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुंह से कीड़े निकल रहे हों, उसके हाथ कट गए हों जिनके कट से अब कीड़े बाहर निकल रहे थे। उसके सामने जब शेफ आए उसे डिश टेस्ट करवाने के लिए तो उसे लगा कि ये सारी फंगस से भर गई हैं, लेकिन इस टाइम उसने अपने इमोशंस पे कंट्रोल किया, डिश नहीं फेंकी क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसके हेलुसिनेशंस हैं। उसने बगैर चखे ही ये खाना सर्व करने को कह दिया, लेकिन यहीं पर उसकी सबसे बड़ी गलती हो गई। इस डिश में सी फूड था और एक गेस्ट को सी फूड पेश नहीं करना था और ये बात वो पहले से ही जानती थी। उसकी वजह से उस गेस्ट को एलर्जी हो गई, सांस आना बंद हो गया और एंट्रियो के हाथ पांव फूल गए। आखिर में दोबारा ही उसके रेस्टोरेंट की बेइज्जती हुई और सब लोग वहां से चले गए। एंड्रयू भी गुस्से में आ गया। रात में उसने शेफी से कहा तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैंने अपनी सारी जमा पूंजी इस रेस्टोरेंट पे खर्च कर दी है और तुमने पहले ही दिन मेरे रेस्टोरेंट की रेपुटेशन खराब कर दी। इस चीज का तो शेफी को भी बहुत दुख था। अगली सुबह शेफी नई उम्मीद से उठती है कि आज जो भी वो करेगी वो ठीक करेगी। उसने देखा कि जो शेफ कल चली गई थी वो भी आज वापस आ गई। उसने उसका शुक्रिया किया, लेकिन ये वापस आई थी एंड्रयू के कहने पर। एंड्रयू ने अब शेफी से कहा कि मुझे इन्वेस्टर्स ने कहा है कि तुम अपना शेफ बदलो, नहीं तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं देंगे। प्लीज तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। ये सुनकर शेफी गुस्से से पागल हो गई। एंड्रयू अब उसे हाथ पकड़कर वाइन स्टॉक के पास बेसमेंट में ले गया। गुस्से से पागल हुई शेफी उसी के ऊपर भड़कने लग जाती है और कहती है तुम नहीं जानते कि मैंने इसके लिए क्या किया। अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर दी, अपनी सारी सेविंग्स, सारा तजुर्बा, अपनी जॉब। तुमने नहीं देखी थी क्या पहले इस रेस्टोरेंट की हालत? इसे मैंने अकेले साफ किया, अकेले इस हाल तक पहुंचाया कि यहाँ के लोग बैठे और तुम मुझे ही निकाल रहे हो। उसने पास पड़ा एक हैडल कॉक भी उठा लिया। वो यहाँ से वापस किचन में जाने ही वाली थी कि एंड्रयू ने उसे पकड़कर पीछे बने एक जेलनुमा कमरे के अंदर कैद कर दिया। शेफी हेल्प हेल्प चिल्लाती रह जाती है, लेकिन वहाँ उसकी मदद को कोई नहीं आता और एंड्रयू बाहर निकल जाता है। बाहर आते ही शेफ ने उससे पूछा कि शेफी कहाँ है, शेफी के बगैर कुछ नहीं हो पाएगा। पर एंड्रयू ने कहा वो अपनी पेमेंट लेकर जा चुकी है और आज से तुम हेड शेफ हो, आज तुम सब संभालो। लेकिन उसे इतना कुछ नहीं आता था, वो आज का इवेंट नहीं संभाल सकती थी। शेफी भी उस कमरे से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बेसमेंट के रोशनदान से उसने गाड़ियों की चलने की आवाज सुनी और जोर जोर से हेल्प हेल्प चिल्लाकर किसी की मदद बुलाने की कोशिश की, लेकिन ये भी काम नहीं किया। यहाँ पर एक छोटा सा दरवाजा था जो उसने खोला तो देखा कि अंदर एक टनल है, जो टनल बाहर जाकर खुल रही है, लेकिन बाहर का दरवाजा भी वो खोल नहीं पाई और उसी टनल के अंदर बैठ गई। एकदम से जहाँ शेफी बैठी हुई थी वहाँ जोर से जलजला आने लग गया। शेफी बुरी तरह डर गई, लेकिन उसने देखा कि जहाँ वो बैठी थी उसके सामने एक और दरवाजा आ गया और इसके पीछे एक दूसरी टनल थी। अब यही टनल उसे एक उम्मीद लग रही थी। उसने यहाँ से कैंडल चलाई और आहिस्ता आहिस्ता इस टनल के अंदर चली गई। इस टनल के अंदर उसे क्या दिखा? एक लाश, मरी हुई औरत की। इन्हें देखकर शेफी बहुत ज्यादा डर चुकी थी। उसने पीछे जाने की कोशिश की तो मिट्टी ने उसका रास्ता बंद कर दिया। ना चाहते हुए भी उसे आगे ही बढ़ना था, लेकिन आगे तो वो लाश थी। शेफी ने हिम्मत पकड़ी और इस लाश के ऊपर से गुजरने का फैसला किया तो उसने देखा कि ये लाश उसी बुढ़ी औरत की थी जिसकी पिक्चर उसके घर में लगी हुई थी। शेफी देखती है कि इसने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ भी था
उसने लिखा था कि मरने के बाद इंसान और सारी क्रिएचर मिट्टी के लिए न्यूट्रिशन बन जाते हैं, और वो भी मरकर अपने गार्डन को पावर देना चाहती थी। सीन्स एकदम से फ्लैशबैक में चले जाते हैं और हमें वही मूवी का स्टार्टिंग सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक औरत को कुछ औरतें मिलकर कुछ जबरदस्ती पिलाने की कोशिश कर रही थी। असल में वो लोग उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर रहे थे, वो उसका इलाज कर रहे थे। इस औरत को बहुत ज्यादा बुखार था जिसका इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर पाई थी। ये बेचारी औरत तो अपनी गार्डन की जड़ी बूटियों से उस औरत का इलाज कर रही थी। वो अपने गार्डन में लगी हर पौधे और उसके हर फायदे के बारे में जानती थी। ये गार्डन उसने खुद बनाया था और इससे उसे बहुत ज्यादा लगाव था। उस दिन जब वो उस औरत का इलाज कर रही थी तो गांव के लोगों ने उसे देख लिया और उसे गलत समझा। गांव के लोग उसे मारने के लिए आ गए। उसने सोचा गांव वालों के हाथ मरने से बेहतर है कि मैं अपने गार्डन के लिए ही ताकत बन जाऊं। इसीलिए उसने वो टनल खोदी और उसमें जाकर वो लेट गई और फिर मरकर इस गार्डन के लिए पोषण बन गई। शेफी को ये सब उसकी हेलुसिनेशंस में पता चल रहा था, जैसे इस औरत की पावर्स ने उसे ये हेलुसिनेशंस दिखाए हो। शेफी अपने हेलुसिनेशंस में फील भी कर पा रही थी कि कैसे उस औरत को अपने उस गार्डन से लगाव था, बिल्कुल वैसा ही लगाव जैसा शेफी को अपने होटल से था। सीन्स अब यहीं से कट होकर उस गार्डन में जाते हैं जहाँ पर एक टनल के अंदर से हम एक हाथ को निकलता हुआ देख रहे हैं। ये किसी भूत का हाथ नहीं था बल्कि शेफी का हाथ था। शेफी ने बाहर आने का रास्ता ढूंढ लिया था। बाहर आते ही उसे वही रैबिट दिखा जिसे हम मूवी में बार बार देख चुके हैं। शेफी ने इस रैबिट को उठा लिया और यहाँ गार्डन के फल तोड़ तोड़ कर खाने लगी। सीन्स किचन का दिखाया जाता है जहाँ शेफी के बगैर हड़बड़ी मच गई थी। गेस्ट को भी खाना ना मिलने पर वो गुस्से में आ चुके थे और यहाँ से जाने ही वाले थे। एंड्रयू को भी कुछ समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे, और तभी इस टाइम शेफी किचन के बैक डोर से किचन में एंटर करती है। मिट्टी से लथपथ उसका बुरा हाल हो गया था। वो अब किचन से बाहर आती है और यहाँ गेस्ट का खाना टेस्ट करने लग जाती है। खाना टेस्ट करके उसने कहा ये तो बिल्कुल ही बकवास है, आए मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि असली खाना क्या होता है। यहाँ पर उसके मास्टर भी आए हुए थे जो उसकी परफॉर्मेंस को देखना चाहते थे। पर शेफी सारी गेस्ट से कहती है अगर आप लोग को जानना है कि असली टेस्ट क्या होता है तो आप सभी लोग मेरे साथ बाहर आ जाएं। सभी मेहमान उसके साथ बाहर जाने लगते हैं। ये देखते हुए एंड्रयू भी जल्दी से अपने स्टाफ से कहकर सारे टेबल्स बाहर लगवा देता है। शेफी कुछ लकड़ियां तोड़ती है और गार्डन के बीचों बीच आग लगा देती है। इसके बाद वो उस खरगोश को काटती है और उसी खरगोश का सूप तैयार करने लग जाती है। इसके बाद शेफी गार्डन से बहुत सारी चीजें लेकर आती है और शेफी के साथ मिलकर सारे ही शेफ उसकी मदद करते हैं नया खाना बनाने में। जिसके बाद ये सारे डिशेस अब गेस्ट को सर्व कर दिए जाते हैं। सभी गेस्ट ये खाना छककर हैरान हो गए थे। ऐसा टेस्ट उन्होंने पहले कभी नहीं खाया था। वो इन्वेस्टर जो बार बार शेफी को चेंज करने को कह रही थी उसे भी ये खाकर बहुत मजा आया और शेफी के मास्टर भी उसकी बनाई इन रेसिपी से बहुत खुश हुए। सभी लोग अपना खाना एंजॉय कर रहे थे और शेफी इन सब को देखकर खुश हो रही थी। शेफी जानती थी कि ये सब उस औरत की वजह से ही हुआ है और उसके गार्डन की वजह से ही हुआ है। अब शेफी को भी उस गार्डन से उतनी ही मोहब्बत हो गई थी। शेफी अब यहाँ पर एक रेड कलर के फल को काटती है और देखती है कि उसके अंदर भी बिल्कुल वैसा ही सिंबल था जो सिंबल उसने अपने मेन्यू में बनाया था और जो सिंबल गार्डन में बना हुआ था। इसी सिंबल की रिंग भी उस औरत ने अपनी उंगली में पहनी हुई थी जो शेफी निकाल लाई थी। यानी अब शेफी उस औरत वाली ड्यूटीज निभाने वाली थी। और बस यही दिखाते हुए ही ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।